Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is new syllabus primary mathematics workbook 5A. Chapter number 4 fractions हमारा चल रहा है. Review questions है. Question number 10 पर हम पहुंच चुके हैं. Page number 87 है book 5A का. तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करते हैं. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन विच सेज 1/7 ऑफ द प्यूपिल्स इन अ क्लास लाइक डार्क चॉकलेट. ठीक है, क्लास है, उसमें जो टोटल यूनिट्स हैं वो 7 है, उसमें से सिर्फ 1 यूनिट को डार्क चॉकलेट पसंद है. हाफ ऑफ द प्यूपिल्स लाइक मिल्क चॉकलेट, और जितने बच्चे हैं उसका जो हाफ है उनको मिल्क चॉकलेट पसंद है. एंड द रेस्ट प्रेफर वाइट चॉकलेट, और बाकी जितने बचते हैं उनको वाइट चॉकलेट पसंद है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास प्रेफर्स वाइट चॉकलेट, तो कितने बच्चे हैं जिनको वाइट चॉकलेट पसंद है. तो बच्चों सीधी सी बात है, इन्होंने ये बता दिया हमें कि क्लास का अगर एक होल है तो उसमें से 1/7 को निकाल दो जिनको डार्क चॉकलेट पसंद है, और उसके बाद जो आधे बच्चे बचते हैं उनको भी निकाल दें, तो हमें पता चल जाएगा कि जितने बच्चे बाकी बच रहे हैं वो फ्रैक्शन को वाइट चॉकलेट पसंद होगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वेरी सिंपल. हमारे पास 2 डिनोमिनेटर्स मौजूद हैं, तीसरा डिनोमिनेटर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा. अब 2 नंबर्स हैं, 1 को छोड़ दीजिए, तो 7 और 2 हमारे पास 2 नंबर्स हैं. इन दोनों को हम अगर सेम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? 7 के टेबल में 2 और 2 के टेबल में 7 नहीं आता है. ठीक है, हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ता है किसी भी फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए. तो सिंपल है, जब दोनों नंबर्स अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं? दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 7 2s are 14, 2 7s are 14, और ऊपर भी इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. जब ये दोनों 14 हो गए तो इसको भी हम क्या करेंगे? 1 × 14, और ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. जब ये समझ आ गया तो स्टेप बाय स्टेप आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं. नीचे तीनों डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 14 आ गया, ऊपर जो डिजिट्स हैं उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है. 14 - 2 - 7 gives us 5/14. इट मीन्स 5/14 of the pupils like white chocolate. Next we have a question 11 on page number 88 which says 5/8 of the primary 5 pupils in a school travel to school by school bus. ठीक है, प्राइमरी 5 के इतने फ्रैक्शन बच्चे स्कूल बस से स्कूल आते हैं. 1/6 ऑफ द रिमेनिंग प्यूपिल्स, बाकी जितने बच्चे बचते हैं उसका 1/6, यानी कि इसमें से कितने बच्चे बच रहे हैं? 3/8 बच्चे बच रहे हैं, उसका 1/6 वो बाय कार आते हैं. और उसके अलावा जितने भी बच्चे बच जाते हैं दे वॉक टू स्कूल. ठीक है, वो पैदल आते हैं. 3 तरह की कैटेगरीज हो गई, तीनों का इन्होंने आपको वो बता दिया. तीसरे वाले का इन्होंने फ्रैक्शन आपको नहीं बताया, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट दे आर टेलिंग 90 fewer पीपल्स वॉक टू स्कूल देन टेक द स्कूल बस. जितने बच्चे स्कूल बस से आते हैं उसमें से 90 सब्ट्रैक्ट कर दो तो उतने बच्चे किससे आते हैं? वॉक करके आते हैं. हाउ मेनी प्राइमरी 5 pupils आर देयर ऑल टुगेदर, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितने, ये आपको कैलकुलेट करना है. इस क्वेश्चन को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. ठीक है, सबसे पहली बात इन्होंने हमसे कही है 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रैवल टू स्कूल बाय स्कूल बस. ठीक है, 8 यूनिट्स है टोटल, उसमें से 5 यूनिट्स स्कूल बस से आते हैं. ठीक है, उसके बाद जो बच्चे बचे वो कितने हैं हमारे पास? 1 - 5/8 दैट इज 3/8. ठीक है, 8 - 5 क्या होता है? 3 यूनिट्स, यानी 3 यूनिट्स हमारे पास बच गए, जिसमें 2 डिविजन्स हैं. एक वो बच्चे हैं जो बाय वॉक आ रहे हैं और दूसरे वो बच्चे हैं जो बाय कार आ रहे हैं. ठीक है, लेकिन इसी 3 यूनिट्स के अंदर है. अब इसको डिवाइड किस तरह से करना है? ये जो 3/8 यूनिट्स हैं इसमें से 1/6 यानी 3/8 का 1/6 जो है वो कार यूज कर रहा है. ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. प्यूपिल्स कमिंग बाय कार 1/6 × 3/8, तो हमें पता चल गया कि टोटल फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स कमिंग टू स्कूल बाय कार इज 1/16. तो बाकी कितना बच गया? अगर 1/6 जो है वो बाय कार आ रहा है 3/8 का, तो टोटल 6 यूनिट्स है, 1 उसमें से बाय कार आ रहा है, तो कितने बच गए? 6 - 1 5/6 pupils आर कमिंग बाय वॉक. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? वो स्टूडेंट्स निकाल लेंगे जो बाय वॉक स्कूल आ रहे हैं, उनका फ्रैक्शन क्या है? 5/6 × 3/8. ठीक है, 3/8 को 1/6 से किया था तो वो बच्चे पता चल गए जो बाय कार आ रहे हैं, बाकी बच्चे बचे वो बाय वॉक आ रहे हैं और उनका फ्रैक्शन है 5/16. हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल बच्चे हैं कितने. ठीक है, इन्होंने मजीद हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये है कि जो बच्चे वॉक करके स्कूल आते हैं उनकी तादाद
उनका जो नंबर है वो 90 बच्चे कम है उसमें जितने बच्चे स्कूल बस यूज़ कर रहे हैं। इसको ज़रा एक मॉडल से समझते हैं तो आपको ये मज़ीद समझ में आ जाएगा। हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं बच्चों के वो कितने हैं? 8 यूनिट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। डॉटेड लाइंस को अभी आप इग्नोर कर दीजिए। तो हमारे पास टोटल 8 यूनिट्स हैं। इसमें से 5 यूनिट्स हमारे पास स्कूल बस से आने वाले बच्चों के हैं, बाकी 3 यूनिट्स बचते हैं। इसके अंदर हमें बताया था कि 3 यूनिट्स में 1/6 बच्चे बाय कार आ रहे हैं। तो हमने क्या किया कि 3 यूनिट्स को सब डिवाइड कर दिया हाफ हाफ करके 6 यूनिट्स में, ठीक है। तो 3 यूनिट्स को जब हमने हाफ किया तो हमने बाकी सब यूनिट्स को भी हाफ में कर दिया ताकि हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाए, ठीक है। हर यूनिट को हमने हाफ कर दिया तो हमारे पास ये 8 यूनिट 16 यूनिट्स बन गए। इस 3 में से जो हमने जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2, डिवाइड कर दिया हाफ कर दिया, तो इसमें से 1 यूनिट बाय कार आ रहा था। तो बाकी कितने यूनिट्स बच गए? खुद ब खुद हमें यहाँ से पता चल गया कि हमने ऊपर सही कैलकुलेट किया था कि 5 यूनिट्स हैं जो बाय वॉक आ रहे हैं। अब जो इन्होंने हमें बात बताई है वो ये है कि 5 यूनिट्स जो बच्चे हैं वो बाय वॉक आते हैं स्कूल, और उसमें अगर मैं 90 प्लस कर दूं तो उतने बच्चे स्कूल बस से आ रहे हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि स्कूल बस से आने वाले बच्चों के टोटल यूनिट्स कितने हैं। तो वो 10 बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनिशियली वो 5/8 थे। जब 8 को 16 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 10 यूनिट्स बन गए। अब ये जो 10 यूनिट्स हैं इसमें से आप देख सकते हैं कि 5 यूनिट्स के बच्चे अगर वॉक करके आ रहे हैं तो 5 यूनिट से ऊपर जितने यूनिट्स हैं वो किसके बराबर हैं? वो 90 के बराबर हैं। यानी कि 5 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 90 स्टूडेंट्स। और बच्चों जहां हमें ये बात पता चली कि 5 यूनिट्स बराबर है 90 स्टूडेंट्स के, तो वहीं पर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 यूनिट्स अगर 90 पीपल्स के बराबर है तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 90/5, दैट इज 18 पीपल्स। 1 यूनिट बराबर है 18 के। टोटल हमारे पास 16 यूनिट्स हैं तो वो बराबर होंगे 18 × 16, दैट इज 288 स्टूडेंट्स के। ये जो हमें दूसरी बात इन्होंने बताई थी ना, उससे हमने अपना पूरा सवाल आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, विच सेज 3/5 ऑफ द कुकीज वर चॉकलेट चिप कुकीज एंड द रेस्ट वर बटर कुकीज, ठीक है। 2 तरह की हमारे पास कुकीज हैं। पहली हमारे पास 3/5 जो है वो चॉकलेट कुकीज है और दूसरी जो है वो बटर कुकीज है, दैट इज 2/5। After 2/5 of the chocolate chip cookies were sold, there were 24 more butter cookies than chocolate chip cookies. How many cookies were there at first? इस क्वेश्चन को ज़रा हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ये बताया कि 3/5 ऑफ द कुकीज़ वर चॉकलेट चिप। तो हमने ये 5 में डिवाइड किया, 5 यूनिट्स में, और इसमें से 3 यूनिट्स हमने दे दिए चॉकलेट चिप को। एंड द रेस्ट वर बटर कुकीज़, और बाकी 2 यूनिट्स जो बच गए वो बटर कुकीज़ के हो गए। अब हमसे ये कह रहे हैं कि आफ्टर 2/5 ऑफ द चॉकलेट चिप कुकीज़, इसके कितने यूनिट्स हैं? 3 यूनिट्स हैं। इसको 5 में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सिंपल है, आप हर यूनिट को 5 में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 और 5 एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हर यूनिट को 5 में डिवाइड करना पड़ेगा। इससे हमें टोटल 5 यूनिट्स का जो डिवीजन है वो पता चल जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करने से स्टूडेंट्स होगा क्या, जब हम ये 5 यूनिट्स को डिवाइड कर देंगे मजीद 5 यूनिट्स के अंदर, तो ये 5 यूनिट्स हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे 25 यूनिट्स में, ठीक है। इसमें से जो चॉकलेट चिप की कुकीज़ है वो हमारे पास पहले इनिशियली 3/5 थे, अब वो 3 × 5 टोटल कितने हो गए? 15 यूनिट्स हो गए, ठीक है। इसका जो 2/5 है, यानी 15 यूनिट्स का जो 2/5 है, जब वो सेल हो गया तो उसके बाद जो बटर कुकीज़ हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो 24 कुकीज़ ज़्यादा हो गई जितने चॉकलेट चिप कुकीज़ है, ठीक है। तो बच्चों इस मॉडल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। वो इस तरह कि हमें ये पता चल गया कि 2/5 चॉकलेट कुकीज़ सेल हो गए हैं, तो टोटल हमारे पास कितने कुकीज़ बन रहे हैं यहाँ पे चॉकलेट चिप? हमारे पास 5 + 5 + 5 15 यूनिट्स बन रहे हैं चॉकलेट चिप कुकीज़ के, जिसमें से 2/5 जब सेल हो गए तो बाकी कितने बचते हैं? 3/5, 5 - 2 3/5, ठीक है। तो 1 - 2/5 इज इक्वल टू 3/5 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट चिप्स आर रिमेनिंग, जो हमारे पास हैं अभी। और जब ये बात हमें पता चल गई कि 3/5 ऑफ चॉकलेट चिप कुकीज़ हमारे पास बचे हुए हैं, तो वो किसका? 3/5 का, ठीक है। तो हमें टोटल जो यूनिट्स हैं हमारे पास उसका पता चल जाएगा कि उसमें से कितने चॉकलेट चिप कुकीज़ हमारे पास सेल हो चुके हैं। तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया 9/25, यानी टोटल जो हमारे पास अब 25 यूनिट्स हैं उसमें से हमारे पास 9 जो यूनिट्स हैं वो सेल हो चुके हैं, ठीक है।
तो बाकी कितने बच जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 यूनिट बच रहे हैं हमारे पास चॉकलेट चिप्स के आउट ऑफ 25। ठीक है, अब ये जो 6 यूनिट्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, ये सेल हो चुके हैं। जो 9 यूनिट्स हैं हमारे पास ये बच गए हैं। और बटर कुकीज़ के हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स। 5 इंटू 2 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स बटर कुकीज़ के, चॉकलेट चिप्स के 9 यूनिट्स। और हमसे इन्होंने क्या कहा था कि जब सेल हो गए तो बाकी जो बचे हैं चॉकलेट चिप्स वो हमारे पास 24 कम है बटर कुकीज़ से। जब ये बात हमें पता चल गई स्टूडेंट्स, तो ये बात भी आसानी से समझ में आ जाएगी कि अब बटर कुकीज़ के हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं। और चॉकलेट चिप्स के हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? 9 यूनिट्स हैं। यानी 10/25 माइनस 9/25 गिव्स अस 1/25। और ये जो 1 यूनिट है यही बराबर है 24 बटर कुकीज़ से, क्योंकि 9 यूनिट्स तो अभी भी चॉकलेट चिप के बचे हुए हैं और बटर कुकीज़ के 10 यूनिट्स हैं। तो 10 माइनस 9 1 यूनिट, और वो बराबर है 24 के। तो अगर 1 यूनिट बराबर है 24 के तो टोटल कुकीज़ कितने होंगे? 24 इंटू टोटल यूनिट्स दैट इज 25, दैट गिव्स अस 600 कुकीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इनिशियली जो थी कुकीज़ वो कितनी थी? 600 कुकीज़ थी। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स के आपको काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।